गरीब लड़की की कहानी। एक छोटे से गांव में संध्या नाम की लड़की रहती थी। उसके पिता किसान थे, लेकिन जमीन बहुत कम थी। कभी खेत में फसल उग जाती तो घर में रोटी का इंतजाम हो जाता, और अगर मौसम खराब हो जाता तो पूरे परिवार को भूखे सोना पड़ता। संध्या बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। उसका सपना था कि वह अध्यापिका बने और अपने गांव की बाकी लड़कियों को भी पढ़ाई का महत्व समझाए। लेकिन घर की गरीबी और पैसों की कमी उसके रास्ते में बड़ी दीवार बनकर खड़ी थी। गांव के लोग अक्सर कहते, लड़कियों को इतना पढ़ाने का क्या फायदा, शादी करके घर गृहस्थी ही तो संभालनी है। लेकिन संध्या की माँ उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह अक्सर उसे समझाती, बेटी, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। तुम बस अपने सपनों पर डटी रहो। संध्या दिन में खेतों में माँ का हाथ बटाती और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती। गांव में जब बाकी बच्चे खेलते, तब संध्या किताबों में खोई रहती। कई बार उसे पुरानी किताबें दूसरे बच्चों से मांगकर पढ़नी पड़ती। कभी कभी स्कूल जाने के लिए चप्पल तक नहीं होती, फिर भी वह नंगे पैर ही चली जाती। उसकी मेहनत रंग लाई। 10वीं की परीक्षा में उसने पूरे जिले में टॉप किया। यह सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए। सरकार ने उसकी मेहनत देखकर उसे छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दी। उसी की मदद से वह शहर जाकर कॉलेज में पढ़ाई कर सकी। कई साल की मेहनत और संघर्ष के बाद संध्या सरकारी स्कूल में अध्यापिका बन गई। जब वह पहली बार अपने गांव के स्कूल में पढ़ाने आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। वही लोग जो कभी कहते थे कि लड़कियों को पढ़ाकर क्या होगा, आज अपनी बेटियों को संध्या से पढ़ने के लिए भेजने लगे। संध्या ने साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और मेहनत हो तो गरीबी भी इंसान को रोक नहीं सकती। संध्या अब गांव के सरकारी स्कूल में अध्यापिका बन चुकी थी। जब वह पहली बार स्कूल के गेट से अंदर गई तो उसे अपना बचपन याद आ गया। वही टूटी हुई बेंच, वही मिट्टी का मैदान और बच्चे नंगे पैर किताबें हाथ में लिए दौड़ते हुए। वह सोचने लगी, कभी मैं भी इसी तरह दौड़ती थी और आज मैं इन बच्चों को पढ़ाने आई हूँ। गांव के बच्चे पहले पढ़ाई को बोझ समझते थे, लेकिन संध्या उन्हें खेल खेल में पढ़ाने लगी। वह कहानियों, चित्रों और छोटे छोटे प्रयोगों से बच्चों का मन लगाती। धीरे धीरे स्कूल की पढ़ाई में सुधार आने लगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। गांव के कुछ लोग अभी भी कहते, अरे ये सब बेकार है, बच्चे खेतों में काम करेंगे तो घर चलेगा, पढ़ाई से क्या होगा। संध्या ऐसे तानों से टूटती नहीं थी। उसने और मेहनत शुरू की। उसने गांव की औरतों को इकट्ठा कर कहा, पढ़ाई सिर्फ लड़कों की नहीं, लड़कियों की भी हक है। अगर बेटियां पढ़ेंगी तो घर और समाज दोनों आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे गांव की सोच बदलने लगी। माता पिता अपनी बेटियों को भी स्कूल भेजने लगे। एक दिन जिले के शिक्षा अधिकारी स्कूल का निरीक्षण करने आए। उन्होंने देखा कि संध्या ने बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनवाई है, गांव के बुजुर्गों को भी शाम को अक्षर ज्ञान सिखाती है, और स्कूल की दीवारों पर बच्चों ने सुंदर चित्र बनाए हैं। अधिकारी ने कहा, संध्या जी, आपने इस गांव का चेहरा बदल दिया है। हम आपको सर्वश्रेष्ठ अध्यापिका पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। पुरस्कार पाकर जब संध्या मंच पर खड़ी थी तो उसने कहा, मैं भी एक गरीब किसान की बेटी थी। कई बार भूखे पेट सोना पड़ा, लेकिन मेरी माँ ने मुझे हमेशा हिम्मत दी कि सपनों को छोड़ना नहीं है। आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ मेहनत और शिक्षा की वजह से। उसकी बातों से पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सरकार ने उसके काम को देखते हुए उसे राज्य की शिक्षा सुधार समिति में शामिल कर लिया। अब संध्या सिर्फ अपने गांव के बच्चों के लिए नहीं, बल्कि कई गांवों के बच्चों की पढ़ाई का सपना पूरा करने लगी। कई साल बाद जब उसके गांव में एक बड़ा मॉडर्न स्कूल बनकर तैयार हुआ तो उसके उद्घाटन के समय गांव के बुजुर्ग रो पड़े। वे बोले, जिसे कभी हम पढ़ने से रोकते थे, उसी ने हमारे गांव की तकदीर बदल दी। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो हर लड़की और हर बच्चे का हक है, पढ़ने का हक। उस दिन गांव की हर बेटी ने संध्या को अपना आदर्श मान लिया। कहानी की सीख गरीबी इंसान की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत बन सकती है अगर वह शिक्षा और मेहनत का सहारा ले। अगर बेटियां पढ़ेंगी तो न सिर्फ उनका भविष्य बदलेगा, बल्कि पूरे समाज की दिशा बदल जाएगी।
हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, सपनों को पाने के लिए हिम्मत और मेहनत सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।